जानेंगे कि क्या कुछ महाराष्ट्र में चल रहा है। मगर राहुल गांधी मल्लिकार्जुन खड़गे एक बड़ी लंबी लड़ाई की तैयारी कर रहे हैं। वो लड़ाई क्या है? और मनरेगा, कल भी मैं पूछ रहा था, कल आप नहीं थे, लेकिन कल भी मैं इसी चर्चा में पूछ रहा था कि क्या कांग्रेस पार्टी इस मनरेगा की लड़ाई को अब अपने एक टूल के रूप में, एक हथियार के रूप में आगे बढ़ाने वाली है? क्या कांग्रेस पार्टी जैसे कह रही है कि किसानों ने जता दिया, बता दिया, दिखा दिया, प्रूफ करके, यानी साबित करके दिखा दिया कि आप अगर डटे रहेंगे तो सरकार को झुकना होगा, और राहुल गांधी यहां कह रहे हैं कि हमारी एक ही कमजोरी है कि हम यूनाइट नहीं हैं, हमको एकजुट होना पड़ेगा और एकजुट होंगे तो हम जीतेंगे। क्या चल रहा है अंदर खाने, शकील जी? एक तो आपने का जिक्र किया, आज की जो सबसे अच्छी तस्वीर है वो ये कि राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे दोनों ने गमछे बांधे, अपने कंधे पर कुदाल डाली जिसे कहते हैं, और देश भर से आई हुई जो मिट्टी थी उसको वहां पे में डाला। वो तस्वीर होगी हमारे ख्याल में। जी जी जी, अभी दिखाते हैं, अभी लेके आते हैं स्क्रीन पे वो तस्वीर। तो ये जो है, ये बताने की कोशिश थी कि कांग्रेस किस तरह गांव के और गांव की मिट्टी के साथ में और गांव के जो मुद्दे हैं उनके साथ जो है खड़ी हुई है। राहुल पहले भी इसी तरह काम कर चुके हैं, उन्होंने सिर पे रख के तसला ढोया है। वो भी शायद अगर फोटो होगा, नहीं तो हम देखते हैं, पहुंचा देंगे। तो राहुल जो है भट्टा परसौल की बात है, उससे पहले की है जी, ओडिशा की, हाँ उड़ीसा की जी। तो राहुल जो है वो श्रम के महत्व को अच्छी तरह समझते हैं, और देश में श्रम जो है उसकी गरिमा बनाए रखने की जिम्मेदारी हमेशा सरकारों की होती है, जिसमें ये सरकार पूरी तरह सफल रही है। श्रम को ये सम्मान नहीं देती। तो आज की लड़ाई जो है वो इसी की लड़ाई है, जो राहुल ने बहुत अच्छी तरह समझाने की कोशिश की कि ये जो कॉन्सेप्ट था हमारा मनरेगा का, ये गरीबों को अधिकार देने का कॉन्सेप्ट था। ये काम देने वाली बात नहीं है सिर्फ इसमें यह है कि आपको अधिकार दिया जाए, जब आपको जरूरत हो तो आप काम मांगे, राहुल के शब्द ये, और जब आप काम मांगे तो आपको सम्मान पूर्वक काम दिया जाए। देश भर का मनरेगा मजदूर जो है आज जवाहर भवन में इकट्ठा हुआ था, और राहुल का मैसेज वाकई अच्छा है। जो लोग आए थे उन्हें इसे गांव-गांव तक पहुंचाना चाहिए कि जीत आपकी होगी, इसमें कोई शक नहीं है। किसानों ने आपको रास्ता दिखा दिया है, और किसानों की एकता ने यह बताया है कि अगर हमारे मजदूर ऐसे ही एक हो गए तो वापस मनरेगा उसी फॉर्म में आएगा जिस तरह इसको यूपीए सरकार ने लागू किया था। उन्होंने साफ कहा कि एकता की कमी है, और बहुत बड़ी बात है। वो देश की जो मेहनतकश जनता है उसकी एकता की भी बात है, और जो देश की राजनीतिक पार्टियां हैं उनकी भी एकता की बात है। सबका लक्ष्य एक ही है, और वो लक्ष्य इसीलिए है कि अगर सब अलग अलग रहे तो सबको नुकसान उठाना पड़ेगा। मोदी जी की जो राजनीति है वो सबको मारने की है, किसी एक को मारने की नहीं है वो। तो इसमें राहुल का ये जो आह्वान है ये राजनीतिक भी है और ये सामाजिक भी है कि एक होइए, साथ में आइए। तो ये जो आपने कहा कि इसको एक टूल की तरह कांग्रेस इस्तेमाल करेगी, कांग्रेस इसको जो है आखिरी तक, फैसले तक लड़ाई लड़ेगी इसकी। जैसे किसान आंदोलन का उसने साथ दिया था, और किसान आंदोलन का जो नतीजा हुआ वो सबने देखा जी, कि मनरेगा की वापसी तक, और ये बहुत जरूरी चीज है। देखिए, जो हम बता रहे थे कि राहुल ने सिर पे अपने तसले भी ढोए, खेतों में भी उन्होंने काम किया है, वो तो अभी हरियाणा की बात है कुछ दिनों पहले तक की। तो राहुल जो है इस देश मेहनतकश जनता के एक ऐसे प्रतीक हैं जो ये हमेशा बताते कि इसमें शर्म की बात नहीं है, इसमें लोगों के साथ खड़े होने की बात है, एकजुटता की बात है। और देश जो बनता है वो मेहनत से ही बनता है, मेहनतकशों से ही बनता है। मोदी सरकार इसके ठीक उलट काम करती है। उसे जनता से कोई मतलब नहीं, वो तो कर्तव्य की बात करती है, अधिकार की बात नहीं करती। राहुल अधिकार की बात कर रहे थे कि तुम्हारा अधिकार है ये। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। आज उनका गमछा बांधना, कुदाल कंधे पे रखना, मिट्टी जो लाए हुए थे किसानों की उनको लेना, देखना और उनको वहां पे डालना, पौधों में डालना,
तो ये जो है एक प्रतीकात्मक तक नहीं है, जो प्रतीकात्मकता बीजेपी दिखाती है, ये जुड़ाव की बात है सीधी सीधी, कि वो जुड़े हैं उनसे। तो आज का ये जो सम्मेलन है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सम्मेलन है। इसकी गूंज जो है दूर दूर तक जाएगी और कांग्रेस इसको अभी लगातार जारी रखेगी। और जैसा कि कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा, 28 तारीख से संसद का बजट सत्र शुरू होने वाला है, वहाँ इसको कांग्रेस जो है बहुत जोर शोर से उठाने वाली है। और एक बात और बोल दें हम, कि जो मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बहुत अच्छी बात कही है, जो असली बात है, जैसे राहुल की एक असली बात क्या है कि ये गरीब को अधिकार देने का कॉन्सेप्ट था, और मल्लिकार्जुन खड़गे क्या है कि ये आपको बंधुआ मजदूर बनाने की साजिश है, जिसको हम लोग पहले भी बोल चुके हैं। बंधुआ मजदूर जो होता है उसको उतना भर खाने को दिया जाता है जिससे वो जिंदा रहे, उसके अधिकार का तो सवाल ही नहीं उठता। और वाकई ये जो है गरीब को, गांव के लोगों को, किसान को, मजदूर को, सबको बंधुआ मजदूर बनाने की साजिश है। और इसको लोगों को ही समझना पड़ेगा। जब तक लोग नहीं समझेंगे, राहुल ने कहा तुम एकता नहीं करोगे, तब तक ये लड़ाई जो है थोड़ी मुश्किल रहेगी। जिस दिन एक हो गए, समझ गए, लड़ाई आसान हो। सबसे पहले जो चुनाव आयोग की बात है, चुनाव आयोग ने जो कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये किया, इस तरह पेश किया कि जैसे चुनाव आयोग उससे सहमत हो। तो उसी डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था स्टॉप इट, स्टॉप इट। तो ये सुप्रीम कोर्ट इस चुनाव आयोग से भी कह सकता था कि स्टॉप इट एसआईआर, एसआईआर स्टॉप इट। डोनाल्ड ट्रंप को अगर तुम सही बता रहे हो, महान बता रहे हो, उसकी बात का उदाहरण दे रहे हो, तो हम उसी की बात का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा और सीजफायर हो गया था, इसलिए तो सीजफायर नहीं, इस एसआईआर को खत्म ही कर दो। उठाना चाहिए, उठाना। क्या मतलब हुआ इसका? खैर देखिए, एसआईआर तो महत्वपूर्ण मुद्दा है ही, और राहुल गांधी और कांग्रेस को छोड़ने वाले नहीं हैं, लेकिन साथ में और बहुत सारे मुद्दे भी चलते रहते हैं, और वो सारे के सारे चलेंगे। कांग्रेस जो है हर मुद्दे पे लड़ रही है, और आज जो राहुल ने कहा वो एकता की बात उन्होंने खाली मजदूरों के संदर्भ में नहीं कही है, उन्होंने खाली श्रमजीवियों के संदर्भ में नहीं कही है, वो बड़े व्यापक संदर्भ में बात कही है उन्होंने, और ये सही बात है। वो एकता आज बहुत जरूरी है, और इसलिए जरूरी है कि सबको ये बात समझना पड़ेगी कि अकेले अकेले सब पिटेंगे, और पिट रहे। जब तक सारी राजनीतिक दल, गैर भाजपा दल, जैसे भाजपा ने उन लोगों के साथ मिलकर अपने आंदोलन को चलाया, आगे बढ़े जिनसे उनका वैचारिक उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव का संबंध है, लेफ्ट के साथ। हमें अच्छी तरह याद है, हमने तब भी लिखा था और आज भी कभी कभी लिख देते हैं, तो हमारे जो दोस्त हैं लेफ्ट के, वो भी बड़े गुस्सा हो जाते हैं कि एक ही मंच से हमने सीपीआईएम और बीजेपी के झंडे लगे हुए देखे हैं अपनी आंखों से। और अभी जो आंदोलन था अन्ना हजारे वाला, नकली आंदोलन जिसे हमें कहते हैं, एक फ्रॉड आंदोलन, एक फ्रॉड अन्ना हजारे और एक फ्रॉड जो उनके साथी संगी थे, उसमें भी साथ थे। और जो लोहिया ने शुरू किया था गैर कांग्रेसवाद, उसमें भी थे। तो ये जो है आज की सबसे बड़ी जरूरत है कि एक गैर भाजपा संगठन या मोर्चा, जो इंडिया गठबंधन था, जो उस वक्त उसने अच्छा काम किया, इसको सबको समझना चाहिए, और कांग्रेस को थोड़ा ज्यादा बोलना चाहिए इसको, कि जो 2024 का चुनाव था उसके जो रिजल्ट थे, उनका सबसे प्रमुख कारण ये था इंडिया गठबंधन, एकता। उससे मोदी कमजोर हुए हैं, और उसको जो है वापस लाना पड़ेगा। तो इसलिए मनरेगा भी चलेगा, एसआईआर भी चलेगा, दूसरे मुद्दे भी चलेंगे। और राहुल जो काम कर सकते हैं वो राहुल अपने तौर पे कर रहे हैं, राहुल का अपना तरीका है। राहुल उस तरह से संचालित नहीं होते हैं जिस तरह से बाकी नेता संचालित हो सकते हैं, तो राहुल अपने तरीके से काम कर रहे हैं। लेकिन राहुल जो है देश के सबसे बड़े मुद्दों को बहुत जोरदार तरीके से उठा रहे हैं। आज मनरेगा पे बहुत अच्छा बोले, एसआईआर पे उन्होंने 3-3 प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि किस तरह वोट जोड़े जाते हैं और किस तरह वोट काटे जाते हैं। समस्या ये है कि जनता तक मैसेज पहुंच बहुत कम रहा है।
जो 2 भारत जोड़ो यात्राएं निकाली राहुल ने, तो उसपे हमने हमेशा ये बात कही कि जो लोग आज देख रहे हैं, सड़क के किनारे खड़े हुए हैं, उन्हें जाके लोगों तक ये बात पहुंचाना चाहिए। अभी जो देश भर के लोग यहाँ आए, जवाहर भवन में इकट्ठा हुए, आए अंदर मनरेगा बचाओ सम्मेलन, उन्हें ये बात बताना चाहिए, क्योंकि ये बात सबको समझ लेना चाहिए। गोदी मीडिया आपकी आपका नहीं वीडियो पहुंचाएगा। काफी वो हो रहा है, अटक रहा है, और शुरुआत से ही अटक रहा है। पिछले 3-4 दिनों से जब भी आप बैठ रहे हैं तो वीडियो अटकता है। कुछ प्रॉब्लम ज़रूर है, लेकिन फिर भी आप अपनी बात पूरी कीजिए शकील जी। गोदी मीडिया आ रही है बस? जी जी, आ रही है। तो ये जो है, ये उम्मीद करना बेकार है, ये सोचना बेकार है किसी को भी, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे दूसरे लोग हो, कि ये मीडिया उनकी बात जो है जनता तक पहुंचाएगा। वो बात पहुंचाना तो बहुत अलग बात है, वो उन बातों को गलत भी साबित करता है, वो उन बातों को सही साबित करता है जो बीजेपी की होंगी। अभी जो एक नोएडा में हुआ, एक युवा इंजीनियर को अपनी जान देना पड़ी इनके सारे की सारी लापरवाहियों की वजह से, जिसपे न पीएम बोलते हैं न मुख्यमंत्री बोलते हैं। उसके ऊपर आप देखिए कितना बड़ा तमाशा हो रहा है। उस युवा इंजीनियर युवराज के खिलाफ ही माहौल तैयार किया जा रहा है कि वो पार्टी करके आ रहा था। मतलब कोई पार्टी करके आएगा तो उसको आप पानी में डूब जाने दोगे? आर्यन मिश्रा जो था उसको गोली मार दी थी, गोलियां। वो मारने वालों ने कहा था, जो गोरक्षक थे, कि उसने कार तेज भगा दी। हमने सोचा कि ये गाय लेके भाग रहा है, कार के अंदर गाय लेके भाग रहा है, हमने गोलियां मार दी। और उसके पिता ने आवाज उठाई तो पिता को यह कह के हरियाणा छोड़ना पड़ा कि मुझे डर लग रहा है। इसी तरह युवराज के पिता जो राजकुमार हैं, उनके ऊपर लोग आरोप लगा रहे हैं। आज तो एक उसके कजिन से यह कहलवाया गया युवराज के कि युवराज देश की सफाई के ऊपर संतुष्ट नहीं था। कमाल है। मतलब जो पीड़ित है उसी पे आप दोष लगा दो। बिल्कुल। तो स्थितियां इतनी ज्यादा बुरी हैं, ऐसे में राहुल का काम या विपक्ष का काम निश्चित रूप से बहुत मुश्किल है, चाहे वो राहुल हो, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे ममता बनर्जी हो। इसीलिए हम कहते हैं कि लड़ाइयां सब लड़ रहे हैं, लेकिन लड़ाई वो जनता तक जा नहीं पा रही है। और राहुल ने आज इसीलिए बहुत अच्छी बात कही कि आप एक हो, आप इस बात को समझो, और ये बात सबसे महत्वपूर्ण है, इसको गांव-गांव तक पहुंचाओ कि ये अधिकार का कॉन्सेप्ट था जी। मनरेगा ने आपको सम्मान दिया था, आप सम्मान दिया था। आजकल तो क्या है कि जो मोदी जी बोल दे वही सही है। नवीन नितिन मेरे बॉस है जी। किसी ने बड़ा अच्छा लिखा और एक कार्टून बना कि नितिन को, नए अध्यक्ष को कोई समझा रहा है, बड़ा नेता जो है बीजेपी का, कि उन्होंने कहा ठीक है, तुम कहीं खुद को समझ मत लेना बॉस हो, मुश्किल हो जाएगी, तुम कहीं खुद को समझ न लेना कि तुम बॉस हो, इसलिए ठीक है कहना। तो ये दोहरा चरित्र है, जो इनके ये अंतर विरोध है, ये जब तक सामने नहीं आएंगे तब तक थोड़ा मुश्किल है। लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं आ रहे हैं सामने, ये सामने आ रहे हैं। इसके लिए राहुल भी कोशिश है, विपक्ष भी कोशिश कर रहा है। इनके अंतर विरोधों का सामने आना, और इनकी जो बातों की सरकार है खाली, अब ये सरकार केवल बातों, तो बातों की सरकार की असलियत सामने लाना ये काम है। और बाकी लोगों को काम है, जनता का काम है। मीडिया से उम्मीद छोड़ दो आप, मीडिया कुछ भी नहीं, मीडिया उल्टा जो है कांग्रेस को, विपक्ष को बदनाम करने की कोशिश करेगा। तो इसलिए जो है लड़ाई है, और लड़ाई जो है विपक्ष अपनी ताकत के अनुरूप अच्छी लड़ रहा है। जी राजीव जी। जी बिल्कुल, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। लड़ाई अपनी ताकत के हिसाब से विपक्ष ठीक ठाक लड़ रहा है, अच्छी लड़ाई लड़ रहा है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं।